मेरा बच्चा का जैसा हालत कर दे इसका पुलिस वाला मेरा दया वाला झगड़े में भी नहीं था। 3 बजे रात को 3 बजे घर से उठाया, झगड़े में भी नहीं उठाया, घर से उठा के लाया और पुलिस वाला ने मारा, सबको मारा, छोटा छोटा बच्चे को भी मारा, छोड़ा ही नहीं। सोलह अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भाजपा और बजरंग दल जैसे कई हिंदू संगठनों ने हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया था। इस दौरान जामा मस्जिद के बाहर पथराव और आगजनी में आम लोगों के साथ 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हालात बिगड़ने पर पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाकर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। हिंसा क्यों भड़की? न्यूज लॉन्ड्री ने दोनों समुदायों के लोगों से बात की और दोनों ने ही अपना पक्ष रखा। कल सुबह ऐसी बात है कि करीब 3 बार इनके राउंड लगे हैं यात्री के लिए। उसके बाद इसका नाम क्या है, पहले जो एक बार गया है 1 बजे करीब, तो हम लोगों ने इनको बोल दिया कि इस साइड से मत जाओ, यहाँ पर मस्जिद है, इस साइड से मत जाओ, आप लोग घूम के चले जाओ। तो वो लोग घूम के चले गए। फिर आए 3 बजे करीब और एक बार हमने बोला कि इस साइड से मत जाना, आप लोग चले जाना दूसरी जगह से। उसके बाद ठीक हमारे इफ्तारी के टाइम हो रहा था, 6:15 हो रहा था शायद। उस बार वहाँ से आए सब झुंड बना के आगे एक साथ और मस्जिद के ठीक पास आके लाउड स्पीकर से मस्जिद के सामने से आवाज़ करने लगे और नंगे नंगे तलवारें लेके, कम से कम भी 1600-1700 लोग होंगे, सब नंगी तलवारें लेके डांस करने लगे और मस्जिद में पथराव करने लगे। जैसे आवाज़ आया कि मस्जिद में हमला हुआ है तो और कुछ नहीं हुआ, बाकी जितने भी लोग थे सारे भाग के चले गए और उनको देख के ये लोग डर के मारे निकल गए। बाकी हम में से कोई ने कुछ भी नहीं किया है, ना ही तलवार थे ना ही कुछ थे। हम लोग जैसे ही नंगे हाथों में जैसे हम लोग बाहर गए, बाहर जाते साथ ही ये लोग हमें देख के ही भाग गए और कुछ नहीं है। जितने भी है उनके पास हथियार थे, जितने तलवार थे, बंदूक थे, गोलीबारी भी हुई है, ऐसी कुछ बात नहीं है। बाहर जैसे हम लोग गए और वो लोग भागते हुए निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, वो जीप लोग के साइड में जो हुआ, बाकी मस्जिद के पास और कुछ नहीं हुआ, जो है शांत हो गया था, क्योंकि उस टाइम तक मस्जिद के रास्ता पूरा खाली हो चुका था। नमाज के टाइम ही थे पूरा, क्यों उन टाइम अफ्तारी का टाइम शुरू होने वाला था, सब रोजा खोलने के लिए सब सामान लेके जा रहे थे, उसी टाइम ऐसा हुआ है। और उन्होंने क्या करा, मस्जिद के सामने रुकते झंडा गाड़ने लगे थे। उनमें 2 बच्चे ने बोला था, उनको 2 बच्चे को उन्होंने मारा भी है। फिर उन्होंने पुलिस वाले ने उनको ये भी नहीं बोला जो क्यों मार रहे हो उनको, पुलिस वाले ने उन्हें ये भी नहीं बोला जो क्यों मार रहे हो। पुलिस वाले ने तब कुछ नहीं आया। जब हमारे से यहाँ से 2-3 बंदे बोलने गए तब भी वो पुलिस वाला तब भी वो भी नहीं बोले जो क्यों मार रहे हो, ये लड़ाई क्यों कर रहे हो। जब यहाँ से भाग के गए उन्हें भगाने के लिए, तब पुलिस वाला हमें लाठीचार्ज मार के हमें भगा रहे थे। बोले तुम क्यों आए हो, फिर ऐसे इसके चक्कर में फिर पुलिस वाले ने फिर वहाँ जाते हमने वहाँ से भगा दिया। सब कुछ होते हैं, फिर पुलिस वाले ने कुछ नहीं बोला, तब भी पुलिस वाला चुपचाप खड़ा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के हम लोग सारे लोग कार्यकर्ता थे, जो अपना हिंदू संगठन था, सारे लोग कार्यकर्ता जो अपने उसमें शोभा यात्रा में शामिल हुए थे बाइक से। तो आराम से शांतिपूर्वक चल रही थी यात्रा, कोई दिक्कत नहीं थी। आधी यात्रा आपने शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया था, थोड़ा बताइए। प्रयास है थाने के पास में, प्रयास जगह है, वहाँ से शुरू करी थी। EED ब्लॉक उधर से होते हुए निकल रही थी, महिंद्रा पार्क में समापन था। तो शांतिपूर्वक चल रही थी यात्रा। आधी निकल गई थी मस्जिद के सामने, जब आई आधी निकल गई, इसके बाद में बीच में पथराव शुरू हो गया। तो आगे से आधी लगे, उन लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि पीछे क्या हो गया। एकदम से भगदड़ शुरू हो गई, जो जहाँ था मोटरसाइकिल से इधर उधर भागने लगा। ऊपर से अचानक पत्थर चल रहे थे, तो उस समय पथराव जब हुआ लोग गिरे, कुछ बाइक गिर गई, छूट गई। पीछे से देखा तो लोग, महिलाएं भी पत्थर चला रही, कुछ आदमियों के हाथ में तलवारें थी, बैग थैले लेके झोले में एक बोतल पानी, जैसे वो कांच वाली बोतलें, वो ले के फेंकना शुरू कर दिया उन लोगों ने। पीछे से बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई थी, उन लोगों ने दौड़ाना शुरू कर दिया। इधर कुछ भाग रहे लोग, जो जहाँ जगह मिल रही थी गलियों में घुस रहा था। पीछे से लोग तलवारों से दौड़ा रहे थे, ईंट वो कांच की बोतलें मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे। दुकानें लूटी गई। जो दुकान वाला बेचारा शांतिप्रिय दुकान पे बैठा था, उसे पता ही नहीं था कि क्या हो गया। अचानक 2-3 तो दुकानें ऐसी लूटी गई हैं, उनका गल्ला जो पैसे जिसमें रखते वो खींच के लेके गए। राशन की एक गाड़ी उतर रही थी, उनकी बोरियां उतारने लगे। मतलब कुछ पता ही नहीं चल पा रहा लोगों को अचानक हुआ क्या।
जहाँ पे दंगा हो रहा था या पथराव हो रहा था या शीशा कंच फेंक रहा था, वहाँ पे हम लोग गए नहीं। ये जो हो रहा था ये दोनों पार्टी में हो रहा था, लेकिन एक ही मुद्दा एक ही पार्टी के ऊपर दिया गया है, ये चीज़ हमारे ऊपर दिया गया है। और दूसरा ये चीज़ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ इतने सालों से ये बजरंग दली या जय हनुमान का जो भी हो रहा है, कभी तलवार चाकू बंदूक नहीं निकाला गया। ये पहली बार हुआ और इनके हाथ में सारा नए तलवार थे, तो ये उस्काने के चक्कर में था या हमें दहलाने के चक्कर में था। कल का जो हादसा है, मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम हैं वो सब प्यार से रहते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं और काफ़ी समय से रह रहे हैं। मगर जो ये बांग्लादेशी हैं, इन्होंने ही, ये जो इनके शरारती तत्व हैं, इन लोगों ने ही यहाँ पे वो भड़काई है आग और यहाँ पे दंगे करवाए हैं। शोभा यात्रा में शामिल हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि पहले मुसलमानों ने उन पर पथराव किया, जिसके बाद हिंसा भड़की। जो कल यहाँ पर जो भी घटना घटी है पूरी प्लानिंग से हुई है। जो अगर जो पोजीशन के अंदर कुछ एक समुदाय विशेष के लोग अपना भगवा ये पहनकर, अपनी टोपी लगाकर और झंडा लेकर ये उसमें चले गए, जहाँ पे उन्होंने तलवार वगैरह उठाकर उन्होंने उसमें करे। तो ये जो चीज़ है, ये कोई एक दिन की प्लानिंग से नहीं हुआ है, ये बहुत ज़्यादा एक इसकी साजिश से ही ये काम हो रहा है और एक समुदाय विशेष जो है इसको कर रहे हैं। भाई हमारे पास पानी की बोतल है, ईंट पत्थर तो नहीं है। उन लोगों के पास अचानक ईंट पत्थर इतने कहाँ से आ गए, थैले में भर भर के कांच की बोतलें कहाँ से आ गई। प्री प्लानिंग नहीं होती। हमारे घर पे कांच की बोतलें हम तो पीने के बाद में दे देते हैं कबाड़ी को। उन लोगों के पास कहाँ से आ गई कांच की बोतलें? ना तलवारें नहीं थी, ना बंदूकें थी, ये सब झूठ है। ये तो उन लोगों के पास में थी। और ये बात तो पुलिस प्रशासन के सामने वो तलवारें लहरा रही थी यहीं पे, इस जगह पे पुलिस प्रशासन के सामने। जब इतनी फोर्स आ गई इसके बावजूद भी, इसके बाद में पुलिस ने उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोली फेंके, तब जाके वो भगे यहाँ से। तलवारें लहरा रहे थे। यहाँ कितनी गाड़ियों में तो उन्होंने डैमेज करी है, कार हैं, दुकानों पे काउंटर तोड़े हैं, तलवारों से तोड़े हैं, जो मिला रास्ते में उनको। आपके लोग भी कोई घायल हुए हैं? बहुत से लोग घायल हुए हैं। 9 पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिनके हाथों में, कमर में, पैरों में तलवारें लगी हैं। 9 पुलिस वाले घायल हुए हैं। आपके संगठन के भी लोग? 7 लोग हैं। संगठन के 7 लोग हैं जिनके चोटें आई हुई हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक FIR दर्ज की है और अब तक पुलिस ने मुख्य आरोपी अंसार समेत 23 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। FIR के अनुसार अंसार अपने 4-5 अन्य साथियों के साथ शोभा यात्रा में आया और लोगों से बहस करने लगा, जिसके कारण दोनों पक्षों में पथराव हुआ और भगदड़ मच गई। न्यूज़ लॉन्ड्री ने मुस्लिम आरोपियों के घर वालों से बात की है। उन्होंने पुलिस के दावे को खारिज करते हुए पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। सुबह 9 बजे आए थे। मैं तो सो रहा था, मुझे पता भी नहीं था जब कब आया, कुछ नहीं। मैं जब सो कर उठा तो घर वाले बोल रहे थे तेरा भाई को लेके गए, इसलिए फिर मैंने पूछा भी नहीं। मैं बोला जब सबको लेके जा रहे तो हम भी देख लेंगे क्या हो रहा नहीं हो रहा। पुलिस वाले को जवाब ही नहीं देना। फिर सुनने में आ रहे जो 15 जनों के नाम पे FIR दर्ज हो गया। रात 1:30 बजे की बात है, 1:30-2 बजे की। 3 देवर को मार के घसीट के ले गए। यहाँ पे कैमरा भी, हम फोटेज मांग रहे, फोटेज भी नहीं था। हम और हमें भी मारा पीटा, देखो कैसे मारा। पुलिस वाला हमें फेंक के लात घुसा, पेट में लात मारा, चोट लगा के खून निकल रहा है। कह रहा नाटक मत करो, ड्रामा मत करो, और इतना हालत खराब हो रहा है, डॉक्टर के पास भी ले जाने दे रहे। इतना पुलिस वाला हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे। अब सुबह से एक भी पुलिस वाला इनके पास हाथ नजर नहीं आया, और जैसे ही हुआ होने के बाद पुलिस वाले टोटल आ गए। और यहाँ के जितने भी मुसलमान बच्चे हैं जो कुछ नहीं किया है, उन लोगों को रात के 2 बजे से 1 बजे से लाठी चार्ज करके मार के लेके गई है पुलिस वाले। जितने भी पुलिस वाले हैं सारे लाठी चार्ज करके ले गए। CRP वाले घुस गए घर के अंदर, तोड़ फोड़ करके बच्चे लोगों को लेके। आपके बच्चे को क्यों लेकर गए हैं? कितने बजे लेकर गए हैं? कैसे आए? सुबह 8:30 बजे ले गए। दरवाजा तोड़ दे रहे। जी क्यों लेकर गए हैं? बताया आपको क्यों लेकर? कुछ नहीं बताया, अभी कुछ नहीं बताया हमें इन्होंने। आपने पूछा पुलिस से? पूछा मैंने, बोले किस कारण ले जा रहे हो बताओ। बोले अभी कुछ नहीं है, अभी ऐसा पूछताछ करके हम छोड़ देंगे, ये बता के ले गया है। तो हम यही पूछ रहे क्यों लेके, बोला लड़ाई में थे। तो लड़ाई में तो 1000 जने थे। करो फुटेज आ रहा, फुटेज तो दिखाओ। फुटेज अगर आ रहा होगा तो फुटेज तो सबूत तो होगा ना आपके पास। ऐसे लेके चले जाओगे। ताज़ा जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा है कि आरोपियों के पास से अब तक 3 बंदूकें और 5 तलवारें बरामद की गई हैं। सोशल मीडिया से मिले डिजिटल एविडेंस की जांच की जा रही है। ऐसा हमारे साथ शासन किया जा रहा है। प्रशासन हमारे साथ है क्या उनके साथ है? इंसाफ करो तो सबके साथ करो, एक के साथ मत करो। ऐसा थोड़ी होता है। हम मुसलमान है कि हमारा कोई वो नहीं है, इज्जत नहीं है। ऐसे सीने में लात मार रो ले जेंट्स हो के, ऐसा कोई बात हो गया?
हम लेडीज है तो क्या मुसलमान है, हमारा कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।